आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी कि ये जो आईपीएम है ये कितने वोल्ट जो है वो कंप्रेसर को देता है कि कंप्रेसर जो है वो ड्राइव करता है और ये कैसे सारा फंक्शन होता है। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो इसकी लो साइड होती है तो लो साइड में कितने वोल्ट आते हैं और कहाँ से आते हैं कि ये फिर ड्राइव करना शुरू करता है और उसके बाद जो है वो कंप्रेसर स्टार्ट लेता है। अब यहाँ पे ये बोर्ड देखें, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है ऑलरेडी। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं, तो काफ़ी आइटम मैंने देखें यहाँ पे हर चीज़ को मैंने चेंज कर दिया। तो क्या हुआ था, इसमें सिचुएशन क्या आई थी, तो देखें इसके तमाम जो कैपेसिटर्स हैं वो बुरी तरह से फट चुके हैं और फटने के बाद इन्होंने क्या किया है कि शायद हीटअप हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका कवर भी जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है और ये देखें ये पूरा वो पिघल गया हुआ है। गर्म होने से देखें ये यहाँ पे पिघला है, तो इसमें काफ़ी बैड सिचुएशन आई है और ये जो है अब मैंने ठीक कर दिया हुआ है इस पीसीबी को और ये ऑन हो रहा है। और ऑन होने के बाद अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि जब ये ऑन हो जाता है तो ये कंप्रेसर को कितने वोल्टेज के साथ स्टार्ट करता है और किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देखें इसके जो कैपेसिटर्स थे वो भी मैंने चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लगाए हैं जी दो कैपेसिटर्स हैं, वो ये देख लेते हैं यहाँ से जी। तो ये दो कैपेसिटर जो हैं ये हैं जी 660 यूएफ के और माइक्रोफैरड के और 450 वोल्ट इनकी जो है वो वोल्टेज कैपेसिटी है। तो अब यहाँ पे मैंने दो तो जो है वो सेम मैंने लगाए हैं 660 माइक्रोफैरड के, लेकिन एक जो है मैंने देखें यहाँ पे डिफरेंट लगाया है। तो अब इसकी ये इस तरह से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो देखें मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वोल्टेज जो है वो मैंने सेम रखे हैं और 560 माइक्रोफैरड जो है वो कैपेसिटेंस इसकी लगाई है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चूँकि पैरेलल में लगे होते हैं तो इनकी कैपेसिटेंस जो है वो ऐड होती है जबकि वोल्टेज सेम रहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपके पास कैपेसिटर अवेलेबल ना हो तो फिर आपने क्या है कि कैपेसिटेंस अगर छोटी भी लगा देंगे तो बड़ी लगा देंगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके वोल्टेजेस जो है वो आपने सेम रखने हैं। अगर आपने वोल्टेजेस में डिफरेंट रखा तो ये फिर कैपेसिटर जो है वो जल्दी ब्रस्ट कर जाएगा। कोई ना कोई जो छोटा होगा तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाएगा और बड़े वाले जो हैं वो भी फिर साथ डैमेज होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं। तो कैपेसिटर्स, आईपीएम, इसके अलावा इसका जितना भी लो साइड था वोल्टेजेस, क्योंकि आईपीएम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वो जल चुका था, तो ये जितना भी इसके लो वोल्टेजेस आते हैं तो ये सिस्टम जो है पूरा यहाँ पे जो सेफ्टीज़ लगी हुई थी रेजिस्टेंस वगैरह और कैपेसिटर्स है तो वो जल चुके थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फीडबैक के जो कैपेसिटर हैं वो भी ख़राब हो गए थे और एक डायोड भी मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गई थी, तो ये भी मैंने चेंज किया है। इसके अलावा यहाँ पे TLP 351 ये ऑप्टोकपलर है और ये भी मैंने चेंज किया है, ये जी ड्राइव करता है IGBT को, तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज की हैं और अब इसका हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इसके वोल्टेज सही आ रहे हैं, बन रहे हैं और ये कंप्रेसर को ड्राइव करता है तो कैसे करता है, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडोर इसका यूनिट है, इसको ऑन किया, हमने इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है तमाम वायर्स वगैरह। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। तो देखें जो ही हमने इसको इसके साथ अटैच किया, देखें यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ और अब यहाँ पे जो ही बिजली आएगी तो फिर उसके बाद हमें सही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अगर मैं इस पीसीबी को टेस्ट करूँ और जो नॉर्मल टेस्ट है विदाउट कम्युनिकेशन और विदाउट अटैचिंग द कंप्रेसर और इसके दूसरे जो चीज़ें हमने अटैच की हैं मुकम्मल इनके सेटिंग के बग़ैर जो है ये पीसीबी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको इसकी हाई साइड तो बिल्कुल सही नज़र आए लेकिन लो साइड जो है उसमें मसला आ सकता है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन बन रही है। तो अभी यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक नहीं आई, हम उसका वेट कर रहे हैं, जो ही इलेक्ट्रिक आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है। अब यहाँ पे देखें जो पीसीबी है वो ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है। तो देखें जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे थे, 315 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि यू है, तो यू पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें 73 वोल्ट मिल रहे हैं। इसे अगला पॉइंट जब देखते हैं तो देखें यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे भी 73 वोल्ट ही आ रहे हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 73 वोल्ट ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसका हाई साइड जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
जब ये विदाउट कम्युनिकेशन होता है तो ये बिल्कुल सही शो करता है, लेकिन जो ही ये कम्युनिकेशन के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है तो इसके जो लो साइड है वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो शॉर्ट है, और या फिर यहाँ पे ही कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट मौजूद है जिसकी वजह से ये जो IPM है वो काम नहीं कर रहा है। देखें कंप्रेसर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा यहाँ पे, और जबकि हम यहाँ पे वोल्टेजेस देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई किसी किस्म का वोल्टेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें जब लो साइड को हम देखते हैं तो इसकी पिन नंबर ये 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 नंबर ये हाई इन है जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेजेस आती हैं, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पे 2.74 वोल्ट मौजूद हैं जी, इसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जब इसके दूसरे पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं जी, तो यहाँ पे भी 2.70 कुछ वोल्ट आ रहे हैं, और आखिरी पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे देखें माइक्रो कंट्रोलर की तरफ से ये वोल्टेजेस आ रहे हैं, लेकिन आगे IPM जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। और जबकि यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन 15 वोल्ट मौजूद नहीं है। और स्टार्ट होने के बाद कितने वोल्ट होने चाहिए वो आगे चल के मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि जब ये स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से कितने वोल्ट आउट हो रहे होते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक आ रही थी तो हमने वोल्टेजेस जो है वो जल्दी चेक करने हैं। यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे वोल्टेजेस पहले से आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमारा शॉर्ट सर्किट है, वो डायरेक्ट जो है वोल्टेजेस दे रहा है। अगर कुछ देर ठहर के आते हैं वोल्टेजेस और वो थोड़ी देर बाद इसको ऑन करता है तो इसका मतलब फिर होगा कि माइक्रो कंट्रोलर ठीक है, फिर जो है यहाँ पे हमारी कोई चीज़ एक शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने जज करना है और बहुत जल्दी करना है, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो फिर हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आने से पहले ही हमने इसको जो है वो टच कर लिया हुआ है, ताकि इलेक्ट्रिक आए तो फ़ौरन ही हमें पता चल जाए कि यहाँ पे वोल्टेजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ये इसके लिए हम अब वेट करेंगे। और अब देखें जी इलेक्ट्रिक आ गई है और डायरेक्ट 2.7 वोल्ट आ रहे हैं। ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर ही शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेजेस नहीं आने चाहिए थे। जब ये स्विचिंग करता है उसके कुछ सेकंड कुछ मिनट के बाद जो है वो इसका पहले फ़ैन ऑन करता है, उसके बाद जो है ये वोल्टेजेस देना शुरू करता है। और ये उसकी स्पीड मुख्तलिफ होती है, फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ हो सकती है, तो वो हम जज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम DSO और इसके ऑसिलोस्कोप से ही देख सकते हैं। देखें अभी इसने फ़ैन को ऑन किया है और इससे पहले ही उसने वोल्ट निकाल दिए हुए थे, तो देखें तीनों वोल्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डायरेक्ट हो चुका है, वो ओपन हो चुका है, ओपन तो नहीं कह सकते, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, और वो डायरेक्टली वोल्ट यहाँ पे पास कर देता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा है इस IPM और इसके कंट्रोल सिस्टम पे। अब यहाँ पे ये तो जी फॉल्टी है, तो इस पे तो हम वोल्टेजेस आपको नहीं चेक करवा सकते। तो हमारे पास एक बिल्कुल ठीक PCB है, सेम इसी कैटेगरी का है, तो उसमें हम आपको चेक करवाते हैं कि इसके हाई साइड के वोल्टेजेस जो कंप्रेसर को जाते हैं वो कितने होते हैं जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ओके PCB है और इसमें देखें ये इलेक्ट्रिक आ रही है, लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे वोल्टेजेस देखते हैं तो देखें यहाँ पे किसी किस्म का कोई वोल्ट मौजूद नहीं। आप देखें, अब उसने स्विच किया और ये देखें जी, अब यहाँ पे देखें वोल्ट आए हैं, यानी कि स्टार्ट में वोल्टेज नहीं थे। अब देखें 2.46 वोल्ट आ रहे हैं। और देखें ये हमारा एनालाइज़र भी जो है वो देखें कंप्लीट तौर पे ऑन हो चुका है। इसके अलावा कंप्रेसर ने भी बिल्कुल सॉफ्ट स्टार्ट लिया है। और अगर हम इसके तमाम पॉइंट्स को चेक करेंगे ऐसे ही, तो इन पे तमाम पॉइंट्स पे सेम ही वोल्ट्स हमें नज़र आएंगे। तो देखें ज़रा एहतियात से, क्योंकि गड़बड़ हुई तो फिर ये मसला करेगा, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखें ये आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखें तमाम पॉइंट्स पे सेम ही वोल्ट नज़र आ रहे हैं। और देखें कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जबकि जो पिछला मैंने आपको दिखाया उसमें जो है वो डायरेक्ट यानी कि वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस वजह से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो किसी किस्म का कंट्रोल यहाँ पे उस PCB में नहीं रखता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो देखें
ओके पीसीबी है, इसकी भी सेटिंग हमने कर दी है। तो चलें अब इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओके पीसीबी जो होता है वो कितने वोल्ट्स जो हैं वो कंप्रेसर को देता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होता है और उसके बाद वो अपना अगला फंक्शन कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये पीसीबी हमने ऑन कर दिया है और इसकी दोनों लाइट ब्लिंक्स जो हैं वो ऑन हो रही हैं और एक जो है फ्लैश कर रही है और दूसरी जो है वो स्टेबल है। तो अब यहाँ पे देखें इसने फ़ैन को ऑन कर दिया, लेकिन हमने फ़ैन जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ क्योंकि ये एसी फ़ैन मोटर है, तो इसलिए इसका ऐसा कोई मसला नहीं होगा। और अब देखें जी, यहाँ पे एनालाइज़र जो है वो देखें उसने काम करना शुरू कर दिया है और देखें एनालाइज़र जो है वो अपना फंक्शन कर रहा है और हमारे तमाम IGBT जो हैं वो ऑन हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं वोल्टेजेस को, तो वोल्टेजेस देखें हमने तमाम फेजेस पे लगाए हुए हैं। तो तमाम फेजेस पे जो इसके इनिशियल वोल्ट आ रहे हैं 143 वोल्ट्स जो हैं वो DC यहाँ पे हमें मिल रहे हैं और तमाम फेज़ पे सेम ही तकरीबन हमें मिल रहे हैं। वो 1-2 वोल्ट का आगे पीछे है तो वो वैसे हो सकता है कोई ऐसा मीटर में भी मसला आ जाता है तो इस वजह से, लेकिन ये सेम ही वो जो है वो निकाल रहा है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट ले चुका है और इस वक्त मैं आपको हाथ रख के देखें पूरा वो इसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो ये अपना फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें इस वक्त जो है 140 जो वोल्ट्स हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन जूँ इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे वोल्टेजेस भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो पीछे से जितनी फ्रिक्वेंसी आएगी लो साइड पे उतनी ही वहाँ से हमें भी वोल्टेजेस मिलेंगे। देखें यहाँ पे इस वक्त और बढ़ गए हैं और 184 पे चले गए हैं। अब ये सेकंड स्टेप पे जा चुके हैं और इसके बाद इसने थोड़ा सा और वोल्टेज को बढ़ाना है तो ये अपने वोल्ट पूरे करके तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और यूँ ये अपना फंक्शन करता रहेगा। और इस वक्त देखें इसके वोल्टेज हैं ये आ रहे हैं, लेकिन एम्पेयर्स देखें तो एम्पेयर्स हम अगर देखते हैं तो 2.3 एम्पेयर्स पे ये यूनिट चल रहा है। ये इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है कि चूँकि कंप्रेसर के अंदर गैस मौजूद नहीं है। अगर ये लोडेड होता तो इसका जो सिस्टम था इसको सेंस कर रहा होता कि मैंने इसको और ज़्यादा जो है वोल्टेजेस देने हैं ताकि इसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ की जा सके, लेकिन चूँकि लोड नहीं है यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा, इस वजह से उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो वोल्टेजेस हैं वो हम AC में चेक करेंगे। तो क्या हम AC में वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो चलें इसका जवाब आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये देखें जी, ये दोबारा इसने स्टार्ट किया है, एनालाइज़र भी जो है वो अपने जगह काम कर रहा है। और इस वक्त देखें यहाँ पे अगर हम AC वोल्ट चेक करते हैं तो AC वोल्ट भी हमें जी ज़्यादा थोड़े मिल रहे हैं क्योंकि वो 145 थे स्टार्टिंग में और ये 160 मिल रहे हैं, जबकि ये वाला मीटर जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है। लेकिन ये 2 मीटर जो है वो एक्यूरेट हैं, इसमें थोड़ी ख़राबी हो सकती है क्योंकि ये बहुत सस्ता वाला चीप किस्म का वो है मीटर है। लेकिन ये दोनों देखें और तीनों में डिफरेंट आ रहा है और ये 156 दिखा रहा है, 164 दिखा रहा है, 124 दिखा रहा है। तो AC में देखें वोल्टेजेस कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आएंगे आपको और तमाम के तमाम डिफरेंट है जी। इस वक्त ये इसका मतलब है कि तमाम में डिफरेंट निकल रहे हैं और डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो AC वोल्टेजेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, 194 पे चले गए, 165, ये 186 कुछ दिखा रहा है। और इस वक्त जो यूनिट को देखा जाए तो 2.1 एम्पेयर जो है वो ले रहा है और उसी पोजीशन में आ गया जो इससे पहले हमने आपको दिखाया। तो AC वोल्टेजेस भी हम चेक कर सकते हैं इसके।